हाँ जी बेटा, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बता दें, अगर कोई नहीं है तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 लेक्चर्स हैं, उनमें कोई चीज़ आपके पूछने वाली नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी भी जो पार्टिकल है, अगर उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से उसमें जो पार्टिकल्स में जो स्ट्रेन, उसमें जो चेंज आएगी, वो चेंज किस तरह की आएगी और उससे जो टेंसर बनेगा वो टेंसर किस तरह का होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक सिस्टम आप कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये सिस्टम है x1, x2, x3 और यहाँ पे ओरिजिन है। तो आपने एट सम टाइम t, आपके पास फिक्स टाइम है एट सम टाइम t, तो आप उसके कोई से भी 2 नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट जो नेबरिंग पॉइंट उसको हम p डिनोट कर देते हैं p से। इसका जो सेकंड नेबरिंग पॉइंट है उसको हम डिनोट कर देते हैं p डैश के साथ। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, अब उसको अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें तो हम जो ये वाला जो पॉइंट p है, इसको जब पोजीशन वेक्टर इसको हम डिनोट कर देते हैं r के साथ, एंड सेकंड पॉइंट p डैश इज डिनोटेड बाय r प्लस डेल्टा r। हमने डेल्टा r इसलिए लिया क्योंकि ये इसका बिल्कुल नियरिंग पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको r प्लस डेल्टा r से करें। तो जो p और p डैश जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको हम फिर जो डिनोट करेंगे, ये डिनोट करेंगे डेल्टा r के साथ। फर्दर हम मूव करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे जो ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है। ये जो पॉइंट p है, ये जो मूव कर रही है, लेट्स से इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। और जो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं p डैश है, ये मूव कर रहा है v प्लस डेल्टा v के साथ। ये दोबारा आप लोगों ने याद रखना है, ये हम जो सब कुछ कह रहे हैं ये है एट सम फिक्स्ड पॉइंट टाइम पे है। ये इसमें ये कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, हम ये एक एक टाइम पे इसको देख रहे हैं कि अगर पॉइंट P है उसकी पोजीशन वेक्टर r है, उसका जो नियरिंग पॉइंट है उसमें जो डिफॉर्मेशन है या जो मूव कर रहा है वो उसको हमने r प्लस डेल्टा r के साथ पोजीशन वेक्टर लिया है। और जो पॉइंट P है उसकी जो वेलोसिटी उसको हम डिनोट किया है v के साथ, और उसका जो नेबरिंग पॉइंट है उसको हमने डिनोट किया है v प्लस नेबुला v के साथ। तो अब ये जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बनाई है डायग्राम के साथ। अब हम इसको लिख लेते हैं उसके इन क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर हमने इन चीजों को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम कहते हैं जो पोजीशन वेक्टर OP है, OP जो वेक्टर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं r के साथ। अगर हम इसको कार्टेशियन वेक्टर में लिखें तो देखें तो हम इसको लिख देते होते हैं xi प्लस yj प्लस zk यूनिट वेक्टर। मगर टेंसर्स एनालिसिस में हम इसको कैसे लिखेंगे, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3 यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्योंकि x जो ये वाले वेक्टर्स हैं उसमें x1 हम मेरे पास होता है x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू y और x3 इज इक्वल टू जो होगा वो z के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। तो ये हमारे पास x3 है।
अब हमने नेक्स्ट इसको अगर टेंसर फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे XI तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था यहाँ पे ये इसको ऐसे एज इट इज लिखा रहने दें, या इसके साथ समेशन लिख लें, समेशन आइज वेरीज फ्रॉम 1 to 3 लिख लें, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दें XI ये दोनों चीजें एक ही हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जो मैंने लास्ट में लिखे हैं, ये समेशन के साथ चाहे लिख लें इसको, या फिर चाहे विदाउट इसको समेशन लिख लें, तो ये टेंसर फॉर्म में ये ऐसे ही रहेंगे। ये हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिख दिया जो पॉइंट पे का। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट OP डैश। तो OP डैश के लिए जो पोजीशन वेक्टर आएगा हमारे पास, OP डैश क्योंकि उसमें हम लोगों ने R प्लस डेल्टा R की इसमें एडिशन की है, ये वेक्टर साइन है, तो वो हमारे पास आ जाएगा XI EI प्लस डेल्टा XI EI। तो उसको हम और कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा XI प्लस डेल्टा XI और साथ में EI यूनिट वेक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई, OP डैश का पोजीशन वेक्टर का किया गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी V। लेट्स सपोज हमने जो V कहा था, V इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P की जो वेलोसिटी उसको हम V के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो जो अगर हम यूजुअली उसमें लिखें कार्टेशियन में, तो हम लोग यूजुअली वेलोसिटी को हम लिखते हैं वेलोसिटी V इज इक्वल टू UI प्लस VJ प्लस WK, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है which have 3 components where U is a velocity along x-axis, V is small v। ये वाला V है ये कैपिटल है, और ये वाला जो V है ये स्मॉल v है। दिस V is velocity along y-axis। सिमिलरली जो हमारे पास जो W होगा, ये हमारे पास जो है ये होगा along z-axis वेलोसिटी होगी। इस तरह हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स आ गए, along velocity along x-axis, velocity along y-axis एंड velocity along z-axis आ गए वेलोसिटीज के। अगर हमने इसी चीज को जो वेलोसिटी उसको हमने टेंसर फॉर्म में नोटेशन में लिखना हो, उसको हम लिखेंगे जैसे ये है UI प्लस VJ प्लस WK। अगर इसी को हम टेंसर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा U1 E1 प्लस U2 E2 प्लस U3 E3, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये बन जाएगी ये समेशन एटा वेरीज फ्रॉम 1 to 3 UI EI। अब यहाँ पे अगर हम समेशन लिखें या ना लिखें इसको फर्क अब नहीं पड़ता टेंसर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इसको UI EI। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर फॉर द पॉइंट P। सिमिलरली हमारे पास जो V प्लस डेल्टा V है वो आ जाएगा UI प्लस डेल्टा UI EI। तो ये हमारे पास नोटेशन आ गई इसकी V प्लस डेल्टा V के लिए। अब हम नेक्स्ट जो हम रिलेशन लिखा है उसके कोर फॉर्म में लिखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये वाली जो मैंने अभी आपको के पास लिखी है, ये वाली इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये डेल्टा V इज इक्वल टू उसमें से डेल्टा UI EI। मैंने V प्लस डेल्टा V के लिए लिखी, तो डेल्टा V की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी इक्वेशन 1 को अगर हम टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेल्टा UI इज इक्वल टू डेल्टा UI EI आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास जो प्रीवियस में आप लोगों को पता है, जब आप लोगों ने फ्लूइड 1 पढ़ा था,
हमारे पास जो वेलोसिटी फंक्शन है वो डिपेंड करता होता है, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है एक्स, वाई, जेड और टाइम पे। यानी कि ये बोथ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पेस एंड टाइम। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे भी और टाइम कोऑर्डिनेट्स पे भी। तो सिमिलरली अगर हम उसमें से एक कंपोनेंट ले लेते हैं डेल्टा यू आई, वो किस पे हम उसको अगर इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को? जी सर आ रही है। सो तो नहीं गए, नींद तो नहीं आ रही? नो सर आ रही है। ठीक सर आप थोड़ी देर चुप हो गए थे। है, हाँ मैं आप लोगों को देख रहा था, मैं आप लोग हैं कि चले गए। अब इससे नेक्स्ट है जो हम ये यू आई है, इसको किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं बोथ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स पे। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा डेल्टा जो है डेल्टा यू आई, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ अब आ रहा है आप लोगों के पास कि नहीं? जी सर आ रहा है। सर आ रहा है नजर। आ रहा सर। सर जी अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर। थोड़ा सा उसका मसला था। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा इशू तो आएगा नेट का, तो ये अब सोल्व हो गया। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा यू आई, अब ये डेल्टा यू आई जो फंक्शन हमारे पास है बोथ स्पेस एंड टाइम का, तो अगर हमने आप लोगों को पढ़ा हुआ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो उसमें हम लोग लिखते होते हैं कि जितने वेरिएबल्स पर ये डिपेंड करता है उस पर हम लिखते हैं डेल्टा यू आई बाई डेल्टा टी प्लस partial ui by partial x1 delta x1 plus partial ui by partial x2 delta x2 plus partial ui by partial x3 delta ये x3 आएगा। अब इसमें हमने कहा था ये इसको हम जो सारी चीज ऑब्जर्व करें एट सम फिक्स टाइम कर रहे हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग में रह जाएगा, अगर उसी चीज को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to 3 partial ui by partial xj delta xj। फर्स्ट कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा और बाकी जो है उनको अगर हम इन समेशन फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे जो हमें ये नजर आ रही, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग देखें तो ये हमारे सामने ये है, ये इक्वेशन हमारे पास ये, तो ये हमारे पास इक्वल है डेल्टा यू आई के इक्वल है। अब इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, अगर हम इसको डेल्टा यू वन को मैं यू वन के लिए लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू वन इज इक्वल टू पार्शियल यू वन ओवर पार्शियल एक्स वन डेल्टा एक्स वन प्लस पार्शियल यू वन बाय पार्शियल एक्स टू डेल्टा एक्स टू प्लस पार्शियल यू टू यू वन बाय पार्शियल एक्स थ्री डेल्टा एक्स थ्री। इसी तरह से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा यू टू के लिए 3 टर्म्स आएंगी, इसी तरह से डेल्टा u3 उसके लिए हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे।
डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3। इस तरह हमारे पास सिमिल्टेनियसली 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर इस सारा जो हमारे पास ये हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं, इन इक्वेशंस को अगर हम लोग मैट्रिक्स के सिस्टम की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, और जो मैट्रिक्स का वो सिस्टम होगा वो आप लोगों को सामने ये नजर आएगा, ये जो मैंने रेड में अभी सर्कल किया है, तो वो है डेल्टा U1 बाय ये चीज हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3, और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स पार्शियल U1 बाय पार्शियल X2। अगर इन सारे मैट्रिक्स को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। चाहे ये हमने ये लेफ्ट साइड है ये इक्वेशंस की फॉर्म में लिखी हुई है, और राइट साइड है वो हमने एक जो है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी हुई है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे रिमाइंडर है, ये दिया हुआ है, अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज को यूज करें तो आप लोगों ने को ये याद होगा कि ये आप लोगों ने पहले देखा होगा कि अगर हम नेबला एफ नहीं, अगर हम किसी भी स्केलर फंक्शन एफ के ऊपर नेबला अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा। इसी तरह से अगर हम नेबला क्रॉस डॉट ए लें तो उसका आंसर हमारे पास एक स्केलर आता है। क्लियर? अगर हम इस चीज को देखें तो हम ये देखते हैं जैसे हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट तो उसका आंसर एक वेक्टर आता है। डाइवर्जेंस अप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर एक स्केलर आता है। अगर स्केलर के ऊपर अप्लाई करें तो अगर हम कहें कि हमारे पास ये वाला जो है एफ है, हमारे पास क्या है, एक टेंसर है। जो स्केलर होता है, जो स्केलर का जो रैंक होता है वो जीरो होता है, और एक वेक्टर होता है वो एक टेंसर होता है ऑफ रैंक 1 का। इस तरह यहाँ पे डॉट है, ये जो है हमारे पास ये टेंसर है, इसका ये रैंक है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे जो रैंक है वो 0 है। तो हमने ये जब हम स्केलर फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो उसका रैंक एक बढ़ जाता है, मगर जब उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका रैंक एक स्केलर है, वेक्टर है तो स्केलर हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 का टेंसर है तो वो एक वेक्टर बन जाएगा, उसका एक टेंसर जो ऑर्डर है वो कम हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये चीज आपको नजर आएगी, यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास अगर ऑर्डर n का टेंसर है उसको अगर हम अप्लाई कर दें ये फंक्शन तो उसका जो टेंसर है का रैंक है वो 1 प्लस हो जाएगा, अगर n है तो n प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी चीज को देखते हुए एक चीज आप लोगों ने पहले कहीं अप्लाई नहीं की हुई, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कि अगर हम लोग यही ऑपरेटर अप्लाई कर दें नेबला v के ऊपर, दरमियान में कोई डॉट या कुछ नहीं है, वेक्टर हमारे पास क्या है, इसका रैंक क्या है, रैंक 1 का एक टेंसर होता है जो वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, एक टेंसर आएगा, और टेंसर ऑफ रैंक 2, एक रैंक 2 का टेंसर, यानी उसका एक मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला आएगा। तो इसको हम अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने टेंसर एनालिसिस में पहले नहीं पढ़ा, ये आप लोगों को एक न्यू कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को इसके बारे में अभी डिटेल से बता देता हूँ। तो इस चीज को हम अब ये डिफाइन कर लेते हैं, ये किस तरह से लिखना है। तो हमारे पास जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करना था नेबला वी।
नेबला हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू का। जब आप लोग पहले कैलकुलेशन करते रहे तो आप नेबला डॉट वी, नेबला क्रॉस वी करते रहे, मगर आपने कभी नेबला वी को ऐसे कंप्यूट नहीं किया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये टेंसर प्रोडक्ट है, टेंसर प्रोडक्ट में हमारे पास एक टेंसर आएगा यानी एक मैट्रिक्स आएगा 3x3 का। इसकी कैलकुलेशन होगी 3x3, तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल x, इस तरह से पार्शियल u बाय पार्शियल y, पार्शियल u बाय पार्शियल z। यानी फर्स्ट हमने क्या करना है, इस जो u है इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में हमने लिख देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में जो v है वो v के साथ सेकंड रो आ जाएगी, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल z। सिमिलरली ये w के साथ आ जाएगा, पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल w बाय पार्शियल y एंड पार्शियल w बाय पार्शियल z। इस तरह ही हमारे पास जो इसका आंसर आएगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा जो कि ऑर्डर 2 का टेंसर होता है। अब नेक्स्ट है, ये जो टेंसर मैंने आपके पास लिखा हुआ है, ये वाला जो है मैट्रिक्स है, अगर इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इस शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो सारा टेंसर है पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे, यानी पूरा मैट्रिक्स लिख लें, चाहे इसकी प्लेस पे सिर्फ ये वाला एक लिख दें पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे, ये दोनों सेम चीजें। ये पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे इसकी कंपैक्ट फॉर्म है और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी डिटेल्ड फॉर्म है। ये हमने नेक्स्ट लिख लिया। ये जो हमारे पास जो प्रीवियस में आया था, हम ये वाला जो मैट्रिक्स है, मैंने आपको ये वाला बताया कि ये मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये इक्वल है नेबला वी के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी ये बताया, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगा। इसकी कैलकुलेशन प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने नहीं पढ़ी, ये न्यू है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डॉट हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर नेबला क्रॉस वी हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बस जस्ट इसके दरमियान में कोई विदाउट सिंबल भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इस केस में इसका आंसर एक टेंसर आएगा रैंक 2 का। अब इससे नेक्स्ट हमारा एक पर्पस है कि हम ये जो मैट्रिक्स हमने अभी लिखा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी जो है उसमें जो है लीनियर अलजेब्रा में एक रिजल्ट पढ़ा होगा। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है कि आप उसको लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई भी हमारे आपके पास मैट्रिक्स हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप उसकी जो कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। इसी तरह से ये ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दिया, इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास ए ही आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, दो वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक या सिमेट्रिक, दोनों वर्ड्स ही यूज होते हैं। एंटीसिमेट्रिक कह लें चाहे स्क्यूसिमेट्रिक कह लें, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं। तो हम किसी भी मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो सिमिलरली हमारे पास जो मैट्रिक्स था अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया है, उसको भी हम लोग जो मैट्रिक्स ए है जो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो ए इसके इक्वल होगा पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे के इक्वल है, ये जो ए है। तो उससे हम ये जो रिलेशन है जो मैंने अभी क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है उसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल यू जे ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस हाफ पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे माइनस उसका जो ट्रांसपोज जब लेंगे तो उसका जो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यू जे यानी कि पहले आई जे है तो यहाँ पे यू जे ओवर पार्शियल एक्स आई हो, यानी उसका जो
आई जे से रिप्लेस हो जाएगा और जे आई से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सर जी, अब इससे जो नेक्स्ट हम एक काम करेंगे, जो इनके जो सिमेट्रिक पार्ट है, सर जी, सिमेट्रिक पार्ट को हम डिनोट कर देते हैं, जो है सिमेट्रिक पार्ट। सर जी, जी बोलें। सर जी, ये MSc 4 की क्लास हो रही है? ये फ्लूइड की क्लास हो रही है, चाहे जिस मर्जी क्लास में आप। तो ये वाली आपके पास आ गई। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं ई आई जे का। ये सिमेट्रिक पार्ट है हमारे पास। इस तरह जो सेकंड पार्ट है, ये जो है एंटीसिमेट्रिक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं ओमेगा आई जे से। सिमेट्रिक पार्ट हमने डिनोट कर दिया ई आई जे के साथ, जो एंटीसिमेट्रिक पार्ट या स्क्यूसिमेट्रिक पार्ट है उसको हमने डिनोट कर दिया ओमेगा आई जे से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकली जो ई आई जे है और ओमेगा आई जे है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट तो हमें ये चीज पता है, ये जो दोनों पार्ट है हमारे पास, एक सिमेट्रिक है और दूसरा एंटीसिमेट्रिक है। अगर हम ई आई जे है, लेट्स सपोज ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। चाहे ई जे आई लिख दें चाहे ई आई जे लिख दें, आंसर सेम आएगा। बट इन केस ऑफ ओमेगा आई जे लिखें तो उसका जब आप लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, यानी कि ये चीज हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी, या आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस पे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फिजिकली ये चीज क्या है। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन रेट टेंसर। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी टेंसर या स्पिन टेंसर। स्ट्रेन रेट टेंसर, जैसा कि आपको पता है कि इसके बारे में हम लोग, एक मिनट जरा आप लोग रुकिएगा। सर जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे वो हमारे पास डोनेट कर रहा है स्ट्रेन रेट टेंसर। ये चीज फिजिकली अगर हम इसको देखें तो ये चीज क्या होगी, अगर हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसमें जो चेंज आएगी वो किस तरह से, उसमें जो यानी कि स्ट्रेन रेट, उसमें लेंथ में उसमें क्या चेंज आएगी, वो चीज वो फर्स्ट पार्ट डिनोट करेगा स्ट्रेन रेट टेंसर। जो सेकंड पार्टिकल है पार्ट है ओमेगा आई जे, ये डिनोट करेगा कि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो रोटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर रोटेट कर रहे हैं तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वो किस तरह का होगा, वो सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है जो ई आई जे की फिजिकल इंपॉर्टेंस ये वाली है कि ये स्ट्रेन रेट टेंसर को डिनोट करता है। जो सेकंड ओमेगा आई जे है ये डिनोट करता है एंगुलर वेलोसिटी टेंसर को। ये नेक्स्ट इसको फिजिकली आप लोग दे सकते हैं। E11 क्या होता है। अब E11 का इसको हम यहाँ से जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अब यहाँ पे E11 है, अभी आप E11 पुट करेंगे तो यहाँ पे I की प्लेस पे 1, J की वे प्लेस पे 1, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। पार्शियल U1 बाय पार्शियल X1 प्लस पार्शियल U1 बाय पार्शियल X2, और 2 हाफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली E22 22 E33 E21 E32, क्योंकि सिमेट्रिक पार्ट है तो सिमेट्रिक पार्ट होने की वजह से E12 और 21 दोनों सेम होंगे, E32 और 23 दोनों सेम होंगे ड्यू टू द सिमेट्री। अगर सिमेट्री है तो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो, क्योंकि ये जो था हमारे पास ये है ई आई जे। यहाँ से ई आई जे में हमने E1 E12 E13 की वैल्यूज कैलकुलेट की, तो यहाँ से हम इसको इस सारी चीज को एक को लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास बस इतना इतनी तो नहीं, आगे तक क्या हुआ है।
तुमने इतनी दी। सर जी लगता है भाई का माइक ओपन है। चलें, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो ये EIJ की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम लोग दूसरा पार्ट लेते हैं, जो जो है दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। उस वाले में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स हमेशा 0 0 आने, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पार्शियल u1 बाय पार्शियल x2 प्लस माइनस वही चीज सेम माइनस हो रही है, तो ये डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 0 होंगे। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हम कैलकुलेट वो यहाँ पे इस तरह से हो जाएंगे, ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ओमेगा 1 2 की वैल्यू, ओमेगा 1 3 की वैल्यू, ओमेगा 3 1 और ओमेगा 3 2 की। ये नेगेटिव साइन, यानी कि ये चीज जो वैल्यू इस प्लेस पे है वो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे होगी, जो ये वाली प्लेस पे है वो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे होगी। नेगेटिव यानी कि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव साइन के साथ है। ये हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। और यहाँ पे एक जो रिलेशन है आप लोगों ने बस याद रखना है, वो आप लोगों ने, इसको मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। हाँ, जो एंड पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12, ओमेगा इज इक्वल टू हाफ नेबुला क्रॉस वी। नेबुला क्रॉस वी को हम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रीवियस कोर्स के अंदर कि ये हमारे पास डिनोट करता है वोटिसिटी। ये जो सिंपल जी सर। है ये डिनोट करता है वोटिसिटी। यानी कि जो फ्लूइड रोटेट करेगा अबाउट इट्स जो एक्सिस, वो किस वेलोसिटी के साथ करेगा। अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, अगर नॉन रोटेशन है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। और फ्लूइड पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर रोटेशन में है तो उसकी नॉन जीरो वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी। और यहाँ पे वोटिसिटी वेक्टर्स और ओमेगा जो हमारे पास टेंसर है उसके बिटवीन ये रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। ये आप लोगों ने नेक्स्ट इसको देख लेना है, ये हमारा आज का ये टॉपिक था। इससे नेक्स्ट टू शो EIJ इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, ये हम लोगों ने इसको प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट हम ये देखें, ये याद रखना आप लोगों ने कि ये सेकंड ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंसर होता है। इस तरह जो ओमेगा IJ है ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है, ये भी याद है। इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे और नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें से लेक्चर को ठीक है देखते रहना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम कल वाले लेक्चर से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये सेम लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, और किसी ने कोई चीज़ पूछनी होगी तो हम उसको जो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ से देख लें, और फिर हम इसको जो पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अभी आपकी क्लास 1 मिनट में एंड हो जानी है। अगर आज वाली चीज़ में आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। कुछ चीज़ है पूछने वाली, आप लोगों को क्वेश्चन करना हो, कोई डिस्कस करना हो? कोई और क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। और जो CR अल्लाह हैं हाफिज सर। अटेंडेंस साथ साथ लेते रहें। अटेंडेंस उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखना अपनी क्लास का, ठीक है? हमारी क्लास में तो सर CR तो ऐड ही नहीं इसमें। CR नहीं है, CR को आप लोग फिर कह देंगे हमारी क्लास में ऐड हो।